हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हरियाणा पुलिस एग्ज़ाम जो 8 अगस्त 2024 को हुआ था, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे भाई हम। तो पहला क्वेश्चन हमारा, जब हम हरियाणा जीके के क्वेश्चन करेंगे। 8 अगस्त 2024 को हरियाणा जीके के 21 क्वेश्चन आए थे, वो 21 क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 26वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था। भाई इसमें पूछा गया कि जो 26वीं अखिल भारतीय वन प्रतियोगिता हुई थी 2024 के अंदर, वो कहाँ आयोजित की गई थी। तो इसमें इसका आंसर होगा पंचकुला में की गई थी। यह आयोजित हरियाणा के पंचकुला जिले में आयोजित हुई थी। इसमें देश भर की वन विभाग, अनुसंधान संस्थानों और पर्यावरण मंत्रालयों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। इसका आंसर भाई आप लोग बताओ। इसका आंसर है भाई गोरखपुर फतेहाबाद में किया जा रहा है। इसकी कुल क्षमता 2800 मेगावाट है, जहाँ पे 700 मेगावाट के बीच 4 इकाइयाँ लगाई जाएंगी वहाँ पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 3 है भैया, हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर इसमें गई है 1355 में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। इसको ब्रिटिश काल में 1879 में इसका पुनः उद्धार किया गया। यह ताजेवाला से यमुना नदी से निकलती है भाई। ताजेवाला बांध है यमुना नदी के ऊपर, वहाँ से निकलती है ये कौन सी नहर, पश्चिमी यमुना नहर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोतीलाल नेहरू स्टेडियम स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ स्थित है। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ स्थित है। तो ये राय सोनीपत में स्थित है। अब इसके फैक्ट देख लेते हैं हम लोग भाई। इसके फैक्ट, इसकी स्थापना 1973 में हरियाणा सरकार द्वारा की गई थी। यह एक आवासीय खेल विद्यालय है और जो खेल और शिक्षा दोनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, 1966 में हरियाणा गठन के समय कितने जिले थे। क्वेश्चन क्या है, 1966 में जब हरियाणा बना था पंजाब से अलग होकर, उस समय हरियाणा में कितने जिले थे। तो भाई उस समय हरियाणा में 7 जिले थे, ऑप्शन नंबर डी। कौन कौन से जिले थे भाई उस समय हरियाणा में। एक नंबर 1966 को हरियाणा बना था, उस समय हमारे पास अम्बाला था, करनाल था, रोहतक था, गुड़गांव था, महेंद्रगढ़ था, हिसार था और जींद था। ये 7 जिले उस टाइम हमारे पास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बड़कल झील किस जिले में स्थित है। क्या क्वेश्चन है, बड़कल झील हम किस जिले में स्थित है। इसका आंसर होगा फरीदाबाद। भाई इसको हमने लास्ट वीडियो में ट्रिक से भी करने की कोशिश की थी। जैसे कि हमने ट्रिक से कैसे किया था इसको, बड़ का क्या होता है, पेड़ होता है, और पेड़ की जो हवा होती है वो होती है फ्री। क्या होती है, फ्री। तो इस फ्री से याद किया था हमने फरीदाबाद। ठीक है, इसके फैक्ट्स हैं भाई हमारे पास। 1947 में भूमि कटाव रोकने और सिंचाई के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया था। यह अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई एक प्रसिद्ध मानव निर्मित झील है। सबसे बड़ा क्या है इसमें, यह एक मानव निर्मित झील है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यमुना नदी हरियाणा में किस जिले से प्रवेश करती है। यमुना नदी हरियाणा में किस जिले से प्रवेश करती है। भाई इसको तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि यमुना नदी है वो यमुनानगर से ही प्रवेश करेगी। ठीक है, यमुनानगर में भी एक ताजेवाला बांध है हमारे पास, वहाँ से करती है। क्या है इसका, यमुनानगर से प्रवेश करती है। ये कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के पास ताजेवाला अथनी कुंड बैराज है भाई। क्या है, ताजेवाला अथनी कुंड बैराज है, वहाँ से ये हरियाणा में प्रवेश करती है। ये 320 किलोमीटर लंबी है। हरियाणा में इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो ये भाई हमारे पास गुरुग्राम होगा। हरियाणा में
सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है गुरुग्राम। सॉरी भाई, विकल्पों के अनुसार पंचकुला है। सॉरी भाई, हरियाणा का सबसे छोटा जिला पंचकुला है। वास्तव में हरियाणा का सबसे छोटा जिला भाई फरीदाबाद है, 771 स्क्वायर किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है इन्होंने, क्योंकि फरीदाबाद इसमें विकल्प नहीं था, इसलिए हमने पंचकुला को छोटा जिला मान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वर्तमान में हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? बताओ भाई, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है 44,222 वर्ग किलोमीटर। 44,222 वर्ग किलोमीटर। यह हमारे कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.34% है और भारत के राज्यों के हिसाब से हरियाणा का स्थान 20वां स्थान है भाई। हरियाणा का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से? भारत में 20वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अर्जुन स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो अर्जुन स्टेडियम भाई जींद में स्थित है। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? अर्जुन एक वो बहुत ही जिद्दी बच्चा है, जिद्दी से याद कर लेंगे हम इसको, जींद। अर्जुन स्टेडियम का है, जींद में है। यह बहुउद्देश्यीय खेल स्टेडियम जींद में स्थित है। यह जींद को भाई हरियाणा का दिल भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जींद को हरियाणा का दिल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या था? मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या था? तो उसका पुराना नाम था भाई अरुणा। क्या नाम था मारकंडा नदी का पुराना नाम? अरुणा था। मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश के नाहन पहाड़ियों से निकलती है। यह घग्गर नदी की प्रमुख सहायक नदी है और शाहबाद इसके किनारे पर बसा हुआ शहर है। भाई ये जो लास्ट वाला पॉइंट है कि घग्गर ये प्रमुख सहायक नदी है और शाहबाद इसके किनारे पर बसा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कुल कितने गांव थे? तो हरियाणा में भाई 6,841 गांव थे 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 7,356 से अधिक हो चुकी है। नेक्स्ट है हमारे पास, गिरी और टोंस किस नदी की सहायक नदियां हैं? गिरी और टोंस किस नदी की सहायक नदियां हैं? भाई यमुना नदी की सहायक नदियां हैं गिरी और टोंस। नदियों से एक क्वेश्चन भाई जरूर पूछा जाता है, इसी में देख लो 2 क्वेश्चन पूछे गए नदियों से। तो ये नदियों से करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि नदियों की इनकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं और नदियाँ किस किस ज़िले से होकर गुजर रही हैं, ये हमें बहुत अच्छे से करना होगा। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसे कराऊं तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। यमुना की और कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं भाई? गिरी है, टोंस है, असन है, पबर है। ये यमुना नदी की ऊपर की तरफ से जो सहायक नदियाँ हैं वो टोंस नदी यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो उत्तराखंड हिमाचल की सीमा पर बहती है। पेरिस 2024 में हरियाणा में कितने एथलीटों ने भाग लिया था? तो भाई पेरिस 2024 में 24 एथलीटों ने भाग लिया था। क्या 2024 का 24 एथलीटों ने भाग लिया था भाई। कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए, पेरिस हो गए, जितने भी स्पोर्ट्स से क्वेश्चन हैं उनमें से भी एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है हरियाणा के स्पोर्ट्स का, तो उनको भी हमें अच्छे से याद करना है भाई। उस टाइम का हमें याद नहीं करना, अब के टाइम का याद करना है। ये तो भाई स्टैटिक जीके हो गई, इसको ये कोई ख़ास है नहीं। अभी जो हुए हैं पेरिस ओलंपिक्स उनको याद करना है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ISA का मुख्यालय है वो गुरुग्राम में स्थित है। इसकी शुरुआत फ्रांस और भारत द्वारा 2015 में की गई थी। ये भारत में स्थित पहला एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय अंतर सहकारी संगठन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भाई ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है वैसे तो, पर बहुत बार पूछा गया है। ये भी इकलौता ऐसा जिला है महेंद्रगढ़ हरियाणा में जिसका मुख्यालय उसके महेंद्रगढ़ में नहीं होकर दूसरी तहसील में है, तो वो है नारनौल में स्थित है महेंद्रगढ़ का मुख्यालय। और नारनौल को हम लोग बावड़ियों का शहर, बीरबल की नगरी इसके नाम से भी जाने जाते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, किस ज़िले को हरियाणा का पेरिस कहा जाता है? हरियाणा का पेरिस किस ज़िले को कहा जाता है? करनाल को कहा जाता है हरियाणा का पेरिस, ठीक है। क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि यहाँ पर साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा है, इसकी बनावट, इसकी सफाई की, और इसमें हरियाली बहुत ज़्यादा है भाई। कोई करनाल गया हो तो देखना, बहुत ज़्यादा हरियाली है यहाँ पे, इसलिए हमें इसको हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। ये भी सब लोग जानते हो। धान का कटोरा किसे कहते हैं? धान का कटोरा भाई हरियाणा को कहा जाता है। कर्ण नगरी किसको कहते हैं? करनाल को कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा था? तो वो था ऑप्शन डी, झाड़ू फ्री। हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास झाड़ू फ्री था। इसके लेखक कौन थे भाई? झाड़ू फ्री के। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि झाड़ू फ्री के लेखक कौन थे। अगर वो एग्जाम को थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश करेगा तो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा कि झाड़ू फ्री के लेखक कौन थे? राजा राम शास्त्री थे। यह हरियाणा का पहला साहित्य का पहला प्रमाणिक उपन्यास माना जाता है। मतलब भाई इसका प्रमाण है हमारे पास कि ये हमारा पहला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में वैट मूल्य वर्धित कर लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? भारत में वैट लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? भाई हमारा हरियाणा था। वो कौन सा राज्य था? हरियाणा राज्य था। कब लागू किया था? 2003 में लागू किया था। इसके बाद 1 जुलाई 2017 में वैट का स्थान जीएसटी ने ले लिया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किससे संबंधित है? ये भाई जीएसटी से संबंधित है। मेरा बिल मेरा अधिकार किससे संबंधित है? जीएसटी से संबंधित है। यह योजना जीएसटी चालान को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन योजना है। ग्राहक को दोबारा खरीदारी पर उसकी जीएसटी बिल अपलोड करने पर एक लकी ड्रा के जरिए नगद इनाम दिया जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट है, कौन सा शहर वर्तमान में हरियाणा का प्रशासनिक मंडल नहीं है? भाई इसमें ऑप्शंस देना मैं भूल गई, सॉरी इसके लिए। बता देती हूँ ऑप्शन के हिसाब से। सिरसा था उसमें ऑप्शन में, वैसे हम इसको याद कर लेते हैं। कुल प्रशासनिक मंडल कितने हैं हरियाणा में? 6 प्रशासनिक मंडल हैं। कौन कौन से हैं? अम्बाला है, फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, हिसार है, रोहतक है और करनाल है। जो सिरसा उपमंडल है वो हिसार मंडल के अंदर आता है। सिरसा स्वयं एक मंडल ना हो गया, हिसार के अंदर आता है भैया, ठीक है। थैंक यू भाई। अगर ऐसे ही और वीडियो चाहती हो कि नेक्स्ट पेपर को भी मैं लेके आऊँ तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।